अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो एक इंतहाई खूबसूरत इलाके की वीडियो है जिसे दोसट कहते हैं। दोसट ये कश्मीर की एक नहायत ही खूबसूरत वादी है और ये दरिया नीलम के साथ साथ तौबट की तरफ जाते हुए रास्ते में आने वाली इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत वादी है। अक्सर लोग अपनी सैर व सियाहत की किताब में सिर्फ नामों का इंदराज करने के लिए मशहूर जगहों के चक्कर में सिर्फ भागते जाते हैं और रास्ते में आने वाले कुछ खूबसूरत मनाजर मिस कर जाते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने आपको मुजफ्फराबाद के कुछ खूबसूरत इलाके दिखाए जिसमें ये दरिया जेहलम का खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ से फिर हम आगे बढ़े तो पीर चनासी के खूबसूरत पहाड़ पे लेके गए आपको। और पीर चनासी का पहाड़ इस इलाके का सबसे खूबसूरत पहाड़ है। मैं फिर बताता चलूँ कि मार्च अप्रैल तक ये बाबूसर टॉप से ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बाद फिर हम दानी वाटरफॉल और अपर नीलम पहुँचे, और अपर नीलम भी इस रास्ते में आने वाली एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जिसे कैरन वैली के नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे कैरन वैली में ये देखें कि मार्च के महीने में आपको कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आता है कि दरिया में पानी कम और हरियाली बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। और जो ही हम जून जुलाई के महीने में इस इलाके में आते हैं तो फिर देखें कैसी ये लश ग्रीन वैली हो जाती है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा होता है। दरिया में पानी भी भरपूर होता है। तो कैरन वैली से थोड़ा सा ही जब हम आगे बढ़ें तो नीचे दरिया में आप देखें तो आपको यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। चूँकि यहाँ दरिया बहुत तंग हो जाता है, उस वजह से फिर यहाँ उठने वाली पानी की लहरें ऐसे जैसे पानी खूबसूरत अंदाज में डांस कर रहा हो, और इसके कतरे जो मोतियों की तरह चमकते हुए इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप इस इलाके में आएँ तो ख़ासकर ऐसी जगहों पर रुक कर इनका नज़ारा ज़रूर करें, सिर्फ सफ़र करते हुए आगे ना बढ़ें। और ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जैसे कोई दीवाना कोई मस्ताना अपनी मस्ती में झूम रहा हो। पानी बहुत खूबसूरत अंदाज देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ें तो रास्ते में कुछ खूबसूरत आबशारें भी आती हैं। ये पहली आबशार है और उसके बाद ये दूसरी आबशार कुछ आगे जाके आती है। ये दरिया के दूसरी तरफ जाते हुए आपको सीधे रास्ते देखने को मिलती हैं। पहाड़ से बहुत बुलंदी से गिरता हुआ ये खूबसूरत पानी का नज़ारा है। व्यूअर्स, जब हम कैरन से आगे दोसट की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ता कुछ तंग हो जाता है। इस वजह से बाद स्लाइडिंग वाले एरियाज़ भी रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाती है। बास जगह पे तो फिर ट्रैफिक रुक जाती है और अक्सर घंटों इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। तो रास्ता थोड़ा ख़तरा। तो इस तरह की लोहे की पुलियों पे ऊपर अक्सर ये प्लेटें उखड़ी होती हैं, तो ब्रेक ना लगाएं। ब्रेक के साथ फिर टायरों से चिपक कर ये आगे की तरफ स्लिप हो जाती हैं, जिससे नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो आराम से ऐसी पुलियों से गुजर जाएं। तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में अक्सर स्लाइडिंग वाले एरियाज़ आते हैं। थोड़ा ख़तरनाक रास्ता है, तंग सड़क है, इसलिए बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाएं। तो यहाँ भी मैं एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ, ये नीचे पत्थरों को देखें और एरिया का थोड़ा जायज़ा लें कि कैसा ये मार्च के महीने की रिकॉर्डिंग है। और इसी जगह पे जब हम जून जुलाई में आते हैं तो फिर इस तरह का नज़ारा होता है। और ये बाहर के मौसम में आपको जंगली फूल भी जगह जगह खिले हुए नज़र आते हैं। और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम द्वारियाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, द्वारियाँ भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ भी मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये रास्ता यहाँ से एक रास्ता रत्ती गली की तरफ निकल जाता है, जो कि इस इलाके के इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। ये पूरे सीधा सफ़र तौबट तक दिखाने के बाद फिर मैं आपको इस सफ़र के दाएं और बाएं आने वाली खूबसूरत वादियाँ भी दिखाऊंगा। और चलें, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि कम से कम आप 15 मिनट यहाँ रुककर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ रत्ती गली की तरफ से एक बहुत बड़ा नाला आके यहाँ दरिया नीलम में मिलता है, और इस जगह पे बहुत तंग होने की वजह से रास्ता दरिया का बहुत तंग है, और फिर ये पानी मिलकर एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पेश करता है। बहुत ज़्यादा उछल रही ये पानी की लहरें ये मोतियों की तरह उबर उबर कर बाहर आने वाला ये एक इंतहाई दिलकश नज़ारा है। आप यहाँ जब भी आएँ तो द्वारियाँ में रुक कर इस खूबसूरत नज़ारे से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों। इंतहाई शानदार और दिलकश नज़ारा है। मैं थोड़े इसके आपको दूर के भी व्यूज़ दिखाता हूँ। और जब भी आप इस इलाके में आए, मैं फिर बताता चलूँ कि द्वारियाँ जहाँ से एक रास्ता रत्ती गली की तरफ निकलता है, उस जगह
दरिया बहुत ज़्यादा तंग होने की वजह से एक दिलकश नज़ारा पेश करता है। और ये जून जुलाई के महीने की रिकॉर्डिंग है। और अगर हम मार्च अप्रैल में यहाँ आएँ तो पानी का इस तरह का नज़ारा नहीं होता, पानी कम होता है। तो हर मौसम का एक अपना लुत्फ़ है। इन पहाड़ी इलाकों में हर रंग ही एक खूबसूरत रंग होता है। अल्लाह ताला ने हर मौसम में एक खूबसूरती पैदा की है। तो चलें अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बड़ा मुकाम जो है वो डुडनियाल आ जाता है। और ये भी इसकी मार्च के महीने की रिकॉर्डिंग है। मार्च में थोड़ी रौनक कम होती है, हरियाली कम होती है। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊं, यहाँ भी एक तारों से लटका हुआ खूबसूरत पुल है। यहाँ भी रुकें आप बच्चों के साथ, अगर फैमिली के साथ हैं तो इस पुल के ऊपर जाके नीचे दरिया का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और इंतहाई शानदार मुकाम है ये भी। अगर जून जुलाई में आए तो ये इंतहाई सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत होता है। तो चलें अब शुरू करते हैं दोसट। तो दोस्तों चले मैं आपको दोसट के तमाम जो मनाज़र हैं वो ड्रोन के मनाज़र दिखाता हूँ, क्योंकि ड्रोन की आंख से उस पूरे इलाके का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये दोसट का मुकाम है जहाँ दरिया की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं। दरिया अपनी खूबसूरती रखता है और साइडों पे, दोनों साइडों पे ऐसे नज़ारे हैं कि जैसे एक जन्नत का नज़ारा इंसान कर रहा हो। इंतहाई खूबसूरत मुकाम है दोसट। तो जब भी आप इस इलाके में आएँ तो मैं एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि बाज़ लोग सैर व सियाहत पे जब निकलते हैं तो वो अपनी सैर व सियाहत वाली किताब में चंद मशहूर मुकामात का नाम दर्ज करने की नीयत से शायद निकलते हैं, वरना तो रास्ते में ऐसे ऐसे खूबसूरत मुकाम हैं कि एक को देखें तो दूसरा भूलता है। तो ये नीचे जो आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे ये आबादी, ये दोसट है। तो यहाँ भी एक पुल है जिसे क्रॉस करके आप दूसरी तरफ जाएं। मैं इस सीन के बाद आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ भी और इस तरफ भी दरिया के दाएं बाएं दोनों तरफ इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ जून जुलाई के महीने में खेत भी सरसब्ज़ होते हैं और दरिया के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा घास और सब्ज़ा है। और जो रंग बिरंगी छतों से बने हुए ये खूबसूरत घर ऐसे नज़ारा देते हैं कि जैसे ये जन्नत का कोई मुकाम हो। तो कश्मीर जन्नत नज़ीर ऐसे ही नहीं कहा किसी ने, वाकई कश्मीर जन्नत की एक नज़ीर है। तो देखें कैसा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। मैं आपको पूरा दोसट का जो व्यू है वो ड्रोन से दिखाता हूँ। दोसट वाकई एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। यहाँ भी आपको रहने के लिए खूबसूरत होटल्स भी मिलते हैं। और बिल्कुल ये मैं फिर बताता चलूँ कि ये पूरा जो नीलम वैली का जितना भी ये रोड है ताऊ बट तक, ये सारा क्राइम ज़ीरो रेट है। मुकामी इलाके के लोगों के आपस में के कुछ तनाज़ात हों तो हों, वरना टूरिस्ट के लिए ये इलाका जन्नत से कम नहीं। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, जैसे भी आप आएँ इस इलाके में बेफिक्र दिन रात सफ़र कर सकते हैं। मगर रात के सफ़र से थोड़ा इज्तनाब किया करें, क्योंकि अक्सर मोड़ नज़र नहीं आते, छोटे छोटे मोड़ होते हैं। तंग रास्ता होने की वजह से फिर नुकसान होने का अंदेशा होता है। बेहतर यही होता है कि आप दिन के वक्त सफ़र करें और रात को जहाँ कोई मुकाम आए वहाँ रुक जाएं। तो देखें दोस्तों, इस तरफ मेरे सीधे हाथ देखें कि कितना खूबसूरत और दिलकश नज़ारा है। वाकई कश्मीर जन्नत है, इसमें कोई शक ही नहीं। दोस्तों जब भी आप इस इलाके में आएँ तो मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि आप केरन से आगे आते हैं तो दवारियाँ से आगे, उसके बाद डुडनियाल से आगे जब आते हैं तो ये दोसट का मुकाम आता है। तो आप खुद देखकर फ़ैसला कर सकते हैं कि कैसा दिलकश और हसीन यहाँ के नज़ारे हैं। मेरे तो ख्याल के मुताबिक ये इस इलाके की एक सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है और साइडों पे बने हुए घर बिल्कुल ऐसा नज़ारा देते हैं जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा हो। तो चले मैं आपको थोड़ा साइडों के भी मनाज़र दिखाता हूँ। तो ड्रोन का थोड़ा रुख घुमा के, तो ऐसा दिलकश नज़ारा है कि ये नज़ारा आपको शारदा में भी देखने को नहीं मिलता, यही एक सच है। तो इसके बाद अगली वीडियो में यहाँ से शारदा तक की दिखाऊंगा। शारदा भी एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। ये हर जगह की एक अपनी वैल्यू होती है। शारदा में आपको बहुत ज़्यादा दूसरी इंजॉयमेंट्स मिलती हैं, जिसमें कश्ती रानी आप कर सकते हैं। आप राफ्टिंग का जो भरपूर लुत्फ़ है वो ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको वहाँ से जीपें किराए के लिए मिल जाती हैं, अड़ंग, केल, ताऊ बट और आगे वाले सारे तमाम इलाकों को देखने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती मेरे साथ साथ आपको भी देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं आपको शारदा के कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा, जिसमें कश्ती रानी और राफ्टिंग का एक दिलकश नज़ारा, और शारदा भी एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, अगली वीडियो इंशाल्लाह शारदा की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, यही यूट्यूबर के लिए एक इनाम होता है।
अस्सलाम वालेकुम।